डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है पाइसेस यानी कि मीन के जनवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मीन के लिए आने वाला महीना, यानी कि साल का पहला महीना। जो भी जीवन की प्रमुख चीज़ें होती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, हर चीज़ पर मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में अवश्य वृद्धि होगी। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। राशिफल केवल आपके गोचर पे आधारित होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से देखेंगे, अगर आपका मीन लग्न है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी मीन राशि से भी देख सकते हैं, यानी कि अगर आपका लग्न है मीन या आपकी राशि है मीन, तो दोनों ही से ही आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनवरी 2023 के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न में लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति बैठे हैं, विद्यमान हैं और रहेंगे अभी कुछ समय तक। राजयोग है, पंच महापुरुष योग है। दो तरह के राजयोग हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में एक राजयोग होता है, 10वें स्थान के भी स्वामी है वो भी लग्न में है, ये भी एक राजयोग है। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, जीवन को आगे लेके जाने के लिए, हर चीज़ के लिए योग बहुत अच्छा है और अभी उसके अच्छे फल आपको और प्राप्त होंगे। लग्न पर शनि देव की भी दृष्टि रहेगी 17 तारीख तक। उसके बाद उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों का लग्न पे प्रभाव है, तो कुछ जो आपके बचे हुए काम थे, अटके हुए काम थे, उनको पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। शनिदेव क्योंकि आपके लिए 12वें घर के भी स्वामी है और लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो जो सेहत बिगड़ रही थी उसमें अचानक से कुछ प्रॉब्लम और आ सकती है। अगर सेहत बिगड़ रही थी तो कारण क्या है कि वो 12वें घर के भी स्वामी हैं और अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो जाते जाते अचानक से कुछ छोटी मोटी सी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ वो लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और वहां से भी उनका राशि परिवर्तन होने वाला है लाभ स्थान से, तो जाते जाते अचानक से आपको कुछ लाभ भी दे सकते हैं। तो शनिदेव आपको मिला जुला प्रभाव देंगे। इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी कि जनवरी का सभी के लिए, वो शनिदेव का राशि परिवर्तन ही है। जब वो 17 जनवरी 2023 को आपके लिए आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। तो जिनकी राशि है मीन, उनकी 7.5 चालू हो जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ 7.5 मीन राशि के लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती। हाँ, उनके जीवन में चेंजेस आते हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट कर लिए, अपने आप को थोड़ा साहसी बनाया, अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाया, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर लेजीनेस ही रही, लेड बैक एटीट्यूड रहा, तो थोड़ा ये जो 7.5 है नकारात्मक प्रभाव दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालेगी। जिनका लग्न है मीन, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कारण क्या है, शनिदेव विपरीत राजयोग बनाएंगे। जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि विपरीत राजयोग आज के समय का राजयोग है, राजयोग से भी अच्छे फल देता है। क्योंकि क्रूर ग्रह द्वारा जब बनता है, स्पेशली जैसे अभी शनिदेव द्वारा बन रहा है 12वें स्थान में, तो जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है, जीवन की रुकावटों को दूर कर सकता है, जीवन की उलझनों को दूर कर सकता है और एक अलग सी क्वालिटी व्यक्ति में देता है जो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। भले ही किस तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, अच्छे तरीके से हो, थोड़ा गलत तरीके से हो, व्यक्ति के अंदर एक जुझारूपन आ जाता है और वो आपको लंबे समय तक प्राप्त होगा। 12वें स्थान के भी स्वामी है, तो बाहर से संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा। कारण क्या है, क्योंकि उनकी दृष्टि धन स्थान पर भी होगी और वो लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो बाहर का कनेक्शन आ ही गया। मैं वैसे भी कई बार बता चुका हूँ कि मीन लग्न, मीन राशि के जातक कहीं ना कहीं बाहर से संबंधित कुछ कार्य यूजुअली करते ही हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में उनकी 12वीं राशि है, 12वां स्थान है। तो शनि देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनिशियली चीज़ें थोड़ी स्लो कर देंगे, थोड़ा चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। वो 12वें स्थान में शनिदेव का एक कारकत्व ही है, उनका एक नेचर ही है। तो जनवरी में कुछ कार्य आपके डिले होंगे, कुछ कार्य अटकेंगे, तो उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना आपको आना चाहिए, उनके लिए तैयार रहिएगा। राहु पर भी उनकी दृष्टि हो जाएगी जैसे ही 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु धन स्थान में है और शनिदेव, जैसा मैं बता चुका हूँ, लाभ स्थान के स्वामी है। तो अचानक से धन का लाभ आपको होना शुरू हो सकता है। अचानक से ऐसे सोर्सेज से पैसा आ सकता है, हिडन इनकम हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। तो धन के संबंध में तो महीना अच्छा ही है।
दो और महत्वपूर्ण चीजें जो इस महीने होंगी वह ये है कि दो ग्रह मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधा चलने लग जाएंगे। एक है मंगल, दूसरे है बुध। मंगल बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे, तो इस महीने मार्गी हो जाएंगे। आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह है, भाग्य स्थान के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य अटक जाता था, कहीं ना कहीं जो भाग्य मेन जगह पर आकर आपका साथ नहीं दे रहा था, वो अब चीजें दूर होंगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, साहस बढ़ेगा। जो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले गए थे, जो थोड़ा सा आप कुछ नया नहीं करने का प्रयास कर रहे थे या फिर कुछ नया नहीं करना चाहते थे, उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बुध जो कि सप्तम और चौथे भाव के स्वामी है, वो भी मार्गी हो जाएंगे 19 तारीख को। तो बिजनेस जो लोग करते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य है आपका जो अटक रहे थे, वो भी 19 तारीख के बाद सॉल्व हो सकते हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। केतु का अष्टम में रहना जीवन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी लाता ही है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी इस समय आपके लग्न में ही है, वो चीज़ों को आपके लिए बहुत हद तक हैंडल कर लेंगे। तो महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस महीने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वह ये है कि आपकी जो सोच थी, आपकी जो प्लानिंग थी, वो इस महीने कहीं ना कहीं रिजल्ट देना शुरू कर देगी। जो भी आपने सोच करके रखा हुआ था लेकिन उसका कुछ आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, वो इस महीने आपको मिलेगा। एक पॉजिटिविटी आएगी, एक नया तरीका आपके अंदर आएगा कार्य को करने का। भाग्य का जैसे मैंने कहा साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। जिसको आपने यदि काम किया, जिसका यदि आपने उपयोग किया तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही कई तरह के लाभ आपको इस महीने प्राप्त होने वाले हैं। कुछ नकारात्मक चीजें हैं। एक, अगर आप ना बोलना नहीं सीखे तो ये महीना भारी जाएगा। अगर हर जगह लोगों को खुश करने के लिए हाँ बोलते रहे तो प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ ही अगर अपने जीवन पर कंट्रोल खो दिया तो भी आपके लिए महीना थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। वैसे ओवरऑल कहूँ तो महीना बहुत अच्छा है। इन दो तीन चीज़ों का जो मैंने अंत में बताई है बहुत ध्यान रखिए। करियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 10वें स्थान को ही देखा जाता है। वहाँ पे सूर्य दिग्बली होकर बैठे रहेंगे महीने के मध्य भाग तक, तो ये अच्छा है। सूर्य क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं, एक अर्थ त्रिकोण है, तो उनका वहाँ पे होना भी अच्छा ही होता है। इसके साथ ही वो बुध के साथ होंगे। अब ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बुध एक तो आपके लिए, मीन के लिए एक बाधक ग्रह है, उसके साथ वो वक्री रहेंगे, पतित रहेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज तो कार्य क्षेत्र में बनेंगी, लेकिन आपसे कुछ गलतियां हो सकती है। स्पेशली अगर आपका कुछ ऐसा कार्य है जहाँ पर कम्युनिकेट बहुत करना होता है, तो कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो सकती है। ये वो समय है जब आपसे मिसकम्युनिकेशन भी बहुत हो सकती है। आपकी कई बातों के गलत मतलब निकाले जा सकते हैं और कुछ लोग जानबूझकर भी आपको तंग कर सकते हैं। तो महीना नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि बुध 19 तारीख तक वक्री रहेंगे 10वें स्थान में, तो छोटी मोटी गलतियां आपसे भी होंगी और कुछ लोग जानबूझकर भी आपको कार्य क्षेत्र में तंग करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी। बुध भले ही आपके लिए बाधक हो, वो एक राजयोग भी बनाएंगे क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी हैं। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि भी रहेगी 10वें स्थान पर, और जैसे ही मंगल 14 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूं कि वो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं। तो अचानक से 14 तारीख के बाद कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हैं, अपने कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। अगर जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे थे या अगर आपके पास जॉब थी ही नहीं, आप नई जॉब ट्राई कर रहे थे, उसके भी योग आपके कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग के बाद यानी कि 14-15 तारीख के बाद अच्छे बन सकते हैं। तो महीना नेगेटिव नहीं है, महीना बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो छोटी मोटी गलतियां हो सकती है उन पर ध्यान दीजिएगा, उन पर अंकुश लगाइएगा और अपने कलीग से भी थोड़ा इस महीने बच के रहिएगा। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान इस महीने देना है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, जो कि कभी कभी नहीं मिल पाता, स्पेशली मीन लगने के जातकों को, कि थोड़ा एटीट्यूड लेड बैक होता है, सही जगह पर नहीं बोल पाते। तो लेकिन ये वो महीना है जहाँ पे आप अच्छा काम करेंगे, उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आगे के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। आप अपने तरीके से काम करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी, डिस्ट्रैक्शंस कम होगी। इसके साथ ही अगर आपके मैनेजमेंट से कुछ इशू चल रहे थे, वो भी इस महीने के अंत तक आते आते सॉल्व हो सकते हैं। ध्यान आपको किस चीज़ का करना है? ध्यान ये करना है आपको कि ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना अपने कार्य क्षेत्र में। इसके साथ ही मन में जो चल रहा है वो उसको एकदम किसी के सामने व्यक्त नहीं कर देना। थोड़ा फिल्टर लगा लीजिएगा कि क्या बोलना है, वो क्या कार्य क्षेत्र में बोलने लायक है, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। अदरवाइज तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है,
अगर आप गारमेंट से जुड़ा या गारमेंट इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए महीना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा होने वाला है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। और बिजनेस के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लग्न के स्वामी है, एक शुभ ग्रह है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। लेकिन सप्तम भाव के जो स्वामी है बुध, वो वक्री रहेंगे 19 तारीख तक। तो वहां तक कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। आपके कुछ कार्य भी इस महीने थोड़ा अटक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्य बनेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ कार्य अटक सकते हैं। इसके साथ ही बुध सूर्य के साथ बैठेंगे, अस्त होंगे, वक्री होंगे, पतित होंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है, तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो गवर्नमेंट से कुछ भी आपके कार्य अगर अटक रहे थे, वो कोई भी हो, आपको कोई नोटिस आया हुआ है, कोई शो कॉज नोटिस है, कोई आपका कार्य अटक रहा था, आपको कोई लाइसेंस चाहिए, टैक्स का कोई इशू है, जीएसटी की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है जिसमें गवर्नमेंट का लेना देना हो गया, उस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा किसी भी तरह से, क्योंकि अदरवाइज वो चीज़ थोड़ी फिर खिंचती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि सूर्य वैसे 10वें स्थान में बैठे हैं और दिग्बली हैं, तो इस महीने बिजनेस में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैंने कही, कुछ गवर्नमेंट के कार्य पूरे करने की, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी कि बुध पर। मंगल जैसे ही मार्गी होंगे 14 तारीख को, अचानक से बिजनेस में एक तेजी आ सकती है और अचानक से बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो ये महीना ओवरऑल ठीक है, बस ये दो तीन चीज़ें मैंने बोली हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अच्छा क्या हो सकता है इस महीने में? कुछ बहुत ही ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, तो जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा सकती है। जो छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं टैकल कर पा रहे थे, वो इस महीने अपने बिजनेस में कर पाएंगे, और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी अच्छी तरह से सोच पाएंगे। अगर पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे, तो उसके लिए भी 20 तारीख के बाद का समय अच्छा है। कोई नए पार्टनर्स, कोई नए एसोसिएट्स मिल सकते हैं, और जो बिजनेस में खर्चे बढ़ रहे थे, जो अनिश्चितताएं आ रही थी, वो भी कहीं ना कहीं इस महीने कम हो सकती है। ध्यान किस चीज़ का देना है? ध्यान आपको ये देना है कि अगर साहस नहीं दिखा पाए, सही टाइम पे अच्छे निर्णय नहीं ले पाए, और इसके साथ ही अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए, तो इस महीने उतना लाभ नहीं कमा पाएंगे जितना आप कमा सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, ट्रैवल बेस्ड, हॉस्पिटैलिटी बेस्ड, फूड इंडस्ट्री बेस्ड या दवाइयों से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये महीना अच्छा ही रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। कारण क्या है? तो राहु दूसरे घर में है। मैं बता चुका हूँ कि आज के समय में राहु भौतिक जीवन के लिए, धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसा आएगा, कुछ हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम भी हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि 17 तारीख तक तो लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव लाभ स्थान में ही रहेंगे, और उसके साथ ही शुक्र भी लाभ स्थान में रहेंगे, तो दोनों ही बता रहे हैं कहीं ना कहीं धन के संबंध में अच्छा रहेगा। शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो अचानक से भी धन लाभ के योग आपके लिए इस महीने बनेंगे। उसके बाद भी क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी 12वें घर में चले जाएंगे, हाँ खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से संबंधित काम है, पैसा आएगा। शुक्र भी 12वें घर में जा रहे हैं 22 तारीख को। मैं कई बार बता चुका हूँ, शुक्र का सबसे प्रियतम स्थान है, तो धन के हिसाब से तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है, ये ठीक ठाक है। अगर किसी के थ्रू करते हैं इन्वेस्टमेंट, और भी अच्छा है। महीने के अंतिम 10 दिन में भी ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे? खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे इस महीने। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो करने ही पड़ेंगे, उनको अवॉइड नहीं कर सकते, और कुछ अत्यंत खर्चे भी होंगे जो कहीं ना कहीं अपने शौक के कारण या दूसरों को खुश करने के कारण आपको इस महीने करने होंगे। यात्रा पर अचानक से खर्चा होगा महीने के मध्य भाग के आसपास। इसके साथ ही अपनी सेहत पर खर्चा करेंगे। में भी कुछ अल्टरनेटिव जो थेरेपीज होती हैं, नेचुरोपैथी हो गई, आयुर्वेद हो गया, इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आपका आएगा, और इन चीज़ों के प्रति थोड़ा खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। कपड़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर की मरम्मत पर या कोई आपका प्रॉपर्टी था उसकी कंस्ट्रक्शन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और कुछ नई शुरुआत पर खर्चा होगा। वो हर व्यक्ति के जीवन में अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन किसी नई शुरुआत पर आपको इस महीने खर्चा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चीज़ें ठीक लग रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, तो एक क्लैरिटी अपने अंदर रखिएगा और कमिटमेंट रखिएगा कि हाँ,
चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, तो उसके हिसाब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ठीक हो सकती है, बहुत संभावना है इस महीने। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी भी संभावना बहुत अच्छी है। एक तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा पंचम भाव से शनिदेव की दृष्टि हट जाएगी, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके लिए सकारात्मक ही होंगी। हो सकता है महीने के मध्य भाग के बाद या 20 तारीख के बाद नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी महीना थोड़ा अच्छा ही है, स्पेशली महीने का मध्य भाग के बाद का समय। कारण क्या है कि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव से हट जाएगी, और जो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में कहिए कि पिछले जून जुलाई से थोड़ी बहुत आ रही थी, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आ गया था पंचम पे, तो चीज़ें दूर होना शुरू हो जाएंगी। एक अलग बात है कि सूर्य का भी प्रभाव इस महीने आ जाएगा दृष्टि द्वारा, फिर भी शनिदेव जैसा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप धीरे धीरे करके आपका ठीक होता जाएगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व होती जाएंगी। इसके साथ ही ये महीना उन कपल्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा जो बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में है, लेकिन शादी की बात आगे कैसी बढ़ाई जाए ये समझ नहीं आ रहा था, तो उन सब के लिए भी महीना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो बृहस्पति पंचम को भी देख रहे हैं और सप्तम को भी देख रहे हैं, तो अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। पॉजिटिव्स क्या है इस महीने के? सबसे पहले एक जो नोक झोंक बहुत हो रही थी वो कम हो जाएगी, और एक जो प्यार का फैक्टर है, रोमांस का फैक्टर है, वो बढ़ेगा। एक रिदम, एक लय आपके रिलेशनशिप को प्राप्त होगी। इसके साथ ही दोनों ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में रहेंगे कि हाँ, अपनी गलती आप भी मान लेंगे और अपने पार्टनर की गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। वही चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी रहेगी, और एक कॉन्शियस एफर्ट दोनों की तरफ से रहेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है? ध्यान इस चीज़ का ही रखना है कि ध्यान नहीं भटके। बहुत बार इस महीने हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं। आजकल का समय ही ऐसा है जब इतना कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, मन भटक जाता है, तो वो चीज़ आपके साथ भी इस महीने हो सकती है। उस चीज़ का ध्यान रख लेंगे तो अच्छा होगा। महीना वैसे अच्छा ही है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव को ही मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है, और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, यानी कि चीज़ें ठीक रहेंगी। छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि सप्तम भाव के स्वामी बुध वक्री रहेंगे, पतित रहेंगे और सूर्य के साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए अस्त भी रहेंगे, तो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली फिजिकल कंपैटिबिलिटी के। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, और क्योंकि ये सब सप्तम से चौथे स्थान में हो रहा है, तो फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इस महीने आप लोगों की मैरिड लाइफ में आ सकती है। शुक्र, जो कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के कारक हैं, शादी के भी कारक हैं, वो सप्तम से पंचम में रहेंगे, तो थोड़ा बहुत ये सही है। अच्छी चीज़ ये है कि सप्तम से पंचम में शनि महाराज जो पिछले लंबे समय से बैठे थे, वो आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद क्रिएट कर रहे थे, तो अब इस महीने वो जो वैचारिक मतभेद है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो वैवाहिक ज़िंदगी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। जो महीने का पहला भाग है या पहला मध्य भाग है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत हद तक अच्छी रहेंगी। पॉजिटिव्स क्या है इस महीने में कि कुछ बहुत भी बुरा अगर हो गया हो तो भी ये महीना ऐसा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और ऐसा होता है मैरिड लाइफ में। कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, लेकिन ईश्वर कभी ना कभी एक समय देता है, एक मौका देता है चीज़ों को ठीक करने का, और यही वो महीना है जहाँ पे चीज़ें ठीक आपके लिए हो सकती हैं। कुछ भ्रम की स्थिति आप दोनों के बीच में उत्पन्न हो गई थी, उससे निकल पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि एक दूसरे को एक टीम की तरह देखेंगे कि हाँ, हम दोनों ने साथ में चलना है। और जब ये एक एहसास, एक ये परिवर्तन आ जाता है, तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसमें कमी अवश्य आती है। इसके साथ ही आप खुद कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे कि हाँ, मैरिड लाइफ सही डायरेक्शन में जाए, और यदि आपके साइड से एफर्ट्स रहे तो वो रेसिप्रोकेट आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा भी होंगे। तो महीना बहुत अच्छा है। नकारात्मक क्या हो सकता है? सबसे पहला, कभी कभी पैशन एकदम लूज हो जाएगा, एकदम अट्रैक्शन भी कभी कभी एकदम कम हो जाएगा, उसके कारण थोड़ा नकारात्मकता आ सकती है। इसके साथ ही कभी कभी आप एफर्ट नहीं दिखाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, या उनको अटेंशन नहीं दे पाएंगे, और वो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज तो इन 2-3 चीज़ों को छोड़ दिया जाए, महीना अच्छा ही है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा आपको अपने पढ़ने के तरीके में, अपनी तैयारियों में, तभी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, स्पेशली कोई बड़ा एग्जाम है तो। महीने के जो बीच के 10 दिन है ये अच्छे हैं, स्पेशली कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो।
महीने के अंतिम 10 दिन में ध्यान अचानक से हट जाएगा, ध्यान अचानक से गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा। ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। कारण क्या है कि पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। इसके साथ ही शुक्र और शनि मिलकर पंचम भाव को लंबे समय तक देखेंगे, तो कुछ धन लाभ हो सकता है स्टूडेंट्स को, जॉब का लाभ हो सकता है। इसके साथ ही कोई नई अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है यानी कि बुध, वो वक्री रहेंगे लंबे समय तक। तो वहाँ से थोड़े इश्यूज 19 तारीख तक आ सकते हैं। कभी कभी मन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा, बस वहाँ पर अपने आप को थोड़ा केंद्रित कर लिएगा। अदरवाइज तो ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने के पॉजिटिव्स ये होंगे कि कुछ आपके जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, कुछ एडमिशन के प्रोसेस अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, कोई लीगल कार्य था आपका, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य था वो अटक सकता है, वो पूरा हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसके साथ ही कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती है जो आपके स्टडी लाइफ को या आपके कहीं करियर को भी एक नई डायरेक्शन दे सकती है। तो ये महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको उठाना है। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, महीना ठीक ठाक है। बृहस्पति क्योंकि अब उनको कुछ समय हो गया मार्गी हुए हुए, तो प्रभाव थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सेहत थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाएगी। शनि की दृष्टि भी लग्न से हट जाएगी, तो ये भी एक तरह से अच्छा है क्योंकि 17 तारीख के बाद वो 12वें स्थान में चले जाएंगे। हाँ, जब वो 12वें में जाएंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स, तो ये मोटे मोटे तौर पर आपको चीज़ें तंग कर सकती हैं। अदरवाइज ये महीना कहीं ना कहीं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी सेहत थोड़ी बेटर ही होगी। अगर एफर्ट्स लगा रहे थे ऑलरेडी कि हाँ आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाया, आप कोई डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं, तो उसके अच्छे प्रभाव आपको इस महीने देखने शुरू हो जाएंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम फिर भी आ सकती है, महीने के शुरुआती 10 दिनों में कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम। महीने के बीच के 10 दिनों में खाने पीने के कारण कोई प्रॉब्लम और नर्व्स डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम। और महीने के अंतिम 10 दिनों में आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स और हृदय संबंधित प्रॉब्लम थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय, आपको किसी भी ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जो पशुओं की सहायता करती है वहाँ पर कुछ डोनेट करना है। अमाउंट जितना भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही आपको महीने के पहले बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में चने की दाल, गुड़ और चीनी का दान करना है। और शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। और उसके बाद आपको वहाँ बैठकर शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।